अस्सलाम वालेकुम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो हमने नेमिंग करनी है किसकी, अल्कोहल की। तो अल्कोहल के लिए जब हम अल्कोहल्स के लिए बात करेंगे तो हमने अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला पढ़ लिया ROH। आर की जगह पे अगर हम क्या लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप। हम कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कह रहे थे मिथाइल अल्कोहल, लेकिन अब हम जो है वो हमें पता है हम एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मीथेन। तो अगर हम अल्केन की जो ई है लास्ट पे ANE आता था, ई को हटाकर हम अल्कोहल का OL लगा दें यानी मैथानोल, तो ये इसका नेम हो जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। इसी तरह से अगर हमारे पास दो कार्बन आ जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, एथानोल, इथेन, और ई लास्ट से हटा के हम क्या लगा देंगे OL, तो एथानोल। अगर हमारे पास क्या आ जाती हैं, तीन कार्बन आ जाती हैं, सपोज करें हम कहते हैं C3H क्या है, 7 और OH है। तो आपको पता है तीन कार्बन आ गई हैं, तो हम क्या कहते थे तीन कार्बन वाले को, प्रोपेन। तो इसका लास्ट से ई हटाकर अगर हम क्या लगा दें OL, तो प्रोपानोल बन जाएगा। चार कार्बन आ जाएंगी तो ब्यूटानोल, और पांच आ जाएंगी तो इसी तरह से पेंटानोल। नेक्स्ट इसका हमने रूल देखना है कि अगर हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन आ जाती है, सपोज करें हमारे पास जो है वो चार कार्बन है और कार्बन के साथ जो है वो पहली कार्बन के साथ क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अगर हमारे पास सबसे पहले हमने इसकी पोजीशन की बेस पे हमने कहा इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, और जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप जितने अटैच हैं उनकी बेस पे कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पहली कार्बन के साथ अटैच है तो हम इसकी पोजीशन इंडिकेट करेंगे 1, और चार कार्बन हैं टोटल, तो हम क्या कहते हैं चार कार्बन वाले को ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे ई हटा के हम क्या लगा देंगे अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप OL, तो ये क्या बन जाएगा 1 ब्यूटानोल। और अगर हम कहते हैं हमारे पास चार ही कार्बन है लेकिन सेकंड कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके दो तरफ क्या है, कार्बन लगी हुई है, दो तरफ क्या लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है। तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। और इसका अगर आपने IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखना है तो हम नंबरिंग करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम से कम मिले। तो आपको पता है 1 और 2, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे 2, और चार ही कार्बन वाली चेन है तो आपको पता है क्या कहते हैं, ब्यूटेन। लेकिन ई हटा के हम क्या लगा देंगे OL, तो क्या बन जाएगा ब्यूटानोल। अगर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, सपोज करें दो कार्बन है और दोनों के साथ ही क्या अटैच हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता है कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे 2, और यहाँ पे भी कितने लग जाएंगे 2 हाइड्रोजन। अब आपने इसका नाम लिखना है तो 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो आप क्या लिखेंगे 1 और 2। और जो कार्बन है वो कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं, इथेन। और ये दो हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करोगे डाई, और दोनों अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हैं तो क्या लिख लेंगे OL यानी डाई ओल, या इसका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है ग्लाइकोल। उसके बाद है कि अगर हमारे पास जो है वो तीन कार्बन आ जाएं और तीनों के साथ ही क्या हों, हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी, यहाँ एक आ जाएगी और यहाँ भी 2 आ जाएंगी। तो जब आपने इसका नाम लिखना है, देखिए पहले के साथ भी है, दूसरी के साथ भी और तीसरी के साथ भी है, तो आप क्या लिखेंगे 1, 2 और 3। 3 कार्बन हैं टोटल तो आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और तीनों 3 दफ़ा है तो आप क्या यूज़ करोगे, ट्राई। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो ओल, प्रोपेन ट्राईओल, और इसका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है जिसको आप क्या कहते हैं, ग्लाइसिरोल। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है सपोज़ करें कि एक की बजाय 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। सपोज़ करें कि ये 4 कार्बन है और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी आ गया और पहली कार्बन के साथ क्या अटैच है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी। यहाँ पे आपको पता है 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो आपने नंबरिंग जो है वो किस तरह से करनी है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ पे अल्कोहल को नंबर कम मिले, लेकिन लिखना पहले उसको है जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और 4। आपने देखा जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन के साथ है, सेकंड के, तो आप क्या लिखेंगे 2, और टोटल कार्बन कितनी हैं, 4 हैं, तो आप क्या लिखेंगे ब्यूट। अब ईन लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। तो इसका जो लास्ट वाला ई है उसको हटा देंगे हम, और पहली कार्बन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखेंगे, पहली कार्बन के साथ है तो 1,
और लास्ट पे हमें पता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ओल, यानी 2 ब्यूटीन भी हो गया और 1 ओल भी, 2 ब्यूटीन भी हो गया और 1 ब्यूटानोल भी हो गया, ठीक है, ब्यूटीनोल भी हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो है वो 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, सपोज़ करें यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास ये कार्बन है 2 और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है और हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, क्या हम इसकी कार्बन को चेन में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो बच्चे ये रूल है कि हम इस कार्बन को भी चेन में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो आपको पता 1 आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो जब आपने इसका नेम लिखना है तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये क्या है हमारे पास 3 है। तो आपको पता है सेकंड ग्रुप के साथ क्या है, अटैच फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप भी OH को ही कंसिडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2 और फिर हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है तो आप क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन है टोटल तो आप क्या कहते हैं प्रोपेन। लेकिन ये आपके पास क्या है, एसिड है, बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लास्ट पे कार्बोक्सिलिक, तो आपको पता है क्या आता है आपके पास ओइक, OIC आप लिखते हैं जब भी एसिड आ जाए, तो प्रोपानोइक बन जाएगा और साथ में आप क्या लिखेंगे एसिड, ओइक एसिड, यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड आ जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास अगर जो है वो क्या है 2 कार्बन है और इस साइड पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इस साइड पे भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा है और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा है। तो जैसे कि हम इस कार्बन को चेन में कंसिडर करते हैं तो हम नंबरिंग सपोज करें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 और ये क्या है हमारे पास 4, यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगी और यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, एक हाइड्रोजन। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो आपको पता है हाइड्रोक्सल ग्रुप किस किस पोजीशन पे अटैच है, 2 पे और 3 पे, तो हम क्या लिखेंगे 2 3, 2 दफ़ा हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे डाई और क्या लिख देंगे साथ में हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है टोटल तो हम क्या लिखते हैं 4 कार्बन हैं, देखें हमने ये लिख लिया 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। अब देखें ये फर्स्ट पोजीशन भी हमने बतानी है और फोर्थ भी बतानी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे 1 4, पहली कार्बन के साथ भी है और फोर्थ कार्बन भी क्या है एसिड की है, तो हम क्या लिखेंगे, अब 2 दफ़ा एसिड भी है तो क्या लिखेंगे डाई ओइक और फिर क्या लिखेंगे एसिड। इसका स्पेसिफिक नेम भी होता है आपके पास क्या है टार्टारिक एसिड। यहाँ तक आपकी नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।